Welcome back, students. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, Kuta. I had been taking your BSc Part 2, Paper 1, that is Animal Biodiversity. In the last classes, we talked about the life history and development and other features of starfish, that is Asterias. Today we would be discussing about the reproductive system of starfish. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्टारफिश के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे मेल एंड फीमेल गोनैड्स के बारे में बात करेंगे और स्टारफिश का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ ऑटोटॉमी या रीजनरेशन। स्टारफिश में हम देखेंगे इट हैज़ गॉट अ वेरी ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। ये इसके जो हमने देखा इसमें 5 आर्म्स थे, तो ये आर्म्स टूट जाते हैं तो ये वापस से डेवलप हो जाते हैं, वापस रीजनरेशन हो जाता है इनका। कोई भी बॉडी पार्ट जो लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग, कभी कोई शिकार इनको पकड़ने की कोशिश करता है, ये आर्म अपना छोड़ देते हैं और अपना बचाव करते हुए दूसरी जगह चले जाते हैं। उस जब ये आर्म टूट जाता है तो इसमें कैपेसिटी होती है, इसमें कैपेबिलिटी होती है एस्टेरियास में कि ये उसका वापस से पुनरुद्धावन या रीजनरेशन कर ले। अगर कोई आर्म को, कोई भी इसका जो 5 आर्म्स में किसी भी आर्म को कोई चोट लग गई या किसी शिकार ने पकड़ लिया उसको, तो ये इसको छोड़ देता है। और किस पार्ट से छोड़ता है, उसके बेसल पार्ट से वो छोड़ देता है, जहाँ पे कि 4th या 5th एम्बुलिक्रल और साइकिल्स जो होते हैं वहाँ से ये इसको शेड ऑफ कर देता है, छोड़ देता है। इस प्रक्रिया को हम ऑटोटॉमी कहते हैं। अब जब ये आर्म टूट जाएगा, छोड़ देगा एनिमल उसको, तो वहाँ पे जो सेंट्रल डिस्क से जुड़े हुए होते हैं आर्म, तो उस जगह एक ओपनिंग हो जाती है। तो ये जो ओपनिंग हो जाती है तो इससे क्या होगा, दूसरे माइक्रोब्स या पानी या मिट्टी उसका संक्रमण का खतरा रहता है। इसीलिए जैसे ही ये जो आर्म टूट जाता है, ब्रोकन ऑफ हो जाता है, तो इमीडिएटली वहाँ जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल डिस्क के आसपास, उनके कॉन्ट्रैक्शन से ये पोर्शन जो होता है उसको क्लोज कर लेता है, उसको सिकुड़ जाता है वो पोर्शन, और वो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर लेता है और उसकी जगह पे जल्द ही नया वाला आर्म डेवलप होने लगता है। ऑटोटॉमी जनरली ऑफ्यूरॉइड्स में, एस्टेरॉइड्स में, होलोथोरॉइड्स में पाया जाता है और सारे इकोनॉइड्स में नहीं पाया जाता। ब्रिटल स्टार्स भी होते हैं, उनमें भी ऑटोटॉमी पाई जाती है। और जब इनको पानी से बाहर निकाल लिया जाता है या कोई शिकारी या शिकार इनको बाहर ले जाता है, तो अपने जो आर्म्स होते हैं उसके टुकड़े टुकड़े वो पानी में शेड ऑफ करता रहता है। और ये जो टुकड़े जिनमें अगर सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट है तो उनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये वापस रीजनरेट हो जाते हैं। और अगर सेंट्रल डिस्क नहीं है तो वो उसको डेवलप नहीं कर पाते। अब हम इसके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे चलते हैं। रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन, और एस्टेरियास जनरली यूनिसेक्सुअल होता है या डायोशियस, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल एंड फीमेल स्टारफिश अलग अलग होंगे परंतु सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज़ नॉट सीन, मतलब वो बाहर से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मेल स्टारफिश है और ये वाला फीमेल स्टारफिश है। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं एस्टेरियास के वो प्रिमिटिव टाइप के हैं, मींस दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। यहाँ पर स्टारफिश में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, एसेसरी ग्लैंड्स, receptacles for storing ova and reservoirs for storing spermatozoa, इस तरह के कोई भी ऑर्गन्स नहीं होंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सीन इन एस्टेरियास। एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारे डक्ट्स, रिप्रोडक्टरी डक्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, परंतु स्टारफिश में ये प्रिमिटिव टाइप का है, इनमें ये सब चीज़ें नहीं पाई जाएंगी।
अब हम इसके गोनैड्स के बारे में पढ़ते हैं। गोनैड्स मीन्स मेल या फीमेल जो रिप्रोडक्टिव गोनैड्स जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेल गोनैड्स क्या कहलाएंगे, उनको टेस्टिस बोलेंगे। फीमेल गोनैड्स को ओवरी बोला जाएगा। वो बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं परंतु इनमें थोड़ा सा कलर वेरिएशन होता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मेल एंड फीमेल starfish they are separate but we can't identify them from the outside। बाहर से उनको हम पहचान नहीं सकते कि मेल है या फीमेल है। यहाँ पे टेस्टिस भी प्रेजेंट है, ओवरीज भी प्रेजेंट है फीमेल एनिमल में, परंतु यहाँ पर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओनली स्लाइट कलर वेरिएशन, रंग में अंतर रहता है। टेस्टिस हल्के से सिलेटी कलर का या ग्रे कलर का होगा, जबकि ओवरीज जो होती हैं वो पिंक या ऑरेंज कलर की होती हैं। इनके कलर से के आधार पर ही हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल एनिमल है। यहाँ इस एनिमल में जनरली 5 पेयर्स ऑफ गोनैड्स होते हैं। हर एक मतलब 5 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होंगी, 5 पेयर्स ऑफ ओवरी होंगी, हर एक आर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ गोनैड्स जो होता है वो अबोरल बॉडी सरफेस से जुड़ा होता है, और ये जो पाइलोरिक सीका और एम्पुला होएगा ऑफ द ट्यूब फीट जो होगा उसके बीच में ये स्थित होता है। अब हम देखेंगे कि इनका साइज ऑफ द गोनैड इट वेरीज। यहाँ आप देखिए दिस आर्म इज कट ओपन टू शो दी गोनैड्स। डायग्राम से आपको दिखाई दे ही रहा है कि यहाँ पे एम्बुलेक्रल और साइकिल्स हैं, एम्पुला है ट्यूब फीट का, उसके बीच में पाइलोरिक सीका और एम्पुला के बीच में हम देखेंगे कि गोनैड प्रेजेंट होते हैं। अब साइज ऑफ द गोनैड क्या होता है? साइज ऑफ द गोनैड इट वेरीज विद द सीजन ऑफ द ईयर। और सबसे लार्जेस्ट गोनैड मीन्स डेवलप्ड स्टेट कब होगी? ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होंगे, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड टेस्टिस ओवर दिखेंगे, टेस्टिस एंड ओवरी दिखेंगे। और ये ब्रीडिंग पीरियड इनका स्प्रिंग टाइम होता है। और इसमें क्या होगा? ड्यूरिंग मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो गया ब्रीडिंग टाइम, जब मैच्योर गोनैड्स होंगे तो ये पेरीविस्ट्रल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, काफ़ी स्वेलअप हो जाते हैं, और ये एक फेदरी टफ्ट गुच्छे के जैसे, पंख के गुच्छे के जैसे या बंच ऑफ ग्रेप्स के जैसे ये दिखाई देते हैं। और ये मेम्ब्रेनस होते हैं और इसमें राउंडेड फोलाइकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये एक जेनाइटल साइनस ऑफ द पेरीहीमल सिस्टम से एनक्लोज्ड रहते हैं। अब जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं इन गोनैड्स का, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जर्माइनल एपिथेलियम है, कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स है जो कि जर्म सेल्स कंटेन करता है। और जो प्रॉक्सिमल एंड होता है जो इसका हर एक गोनैड का, उससे एक छोटा सा गोनोडक्ट भी अराइज करता है जो कि साइड में अबोरल सरफेस के साइड में एक माइन्यूट गोनोपोर्स द्वारा खुलता है। अब क्या होगा? स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा जो होंगे वो मेल एंड फीमेल स्टारफिश द्वारा सी वाटर में रिलीज़ करे जाएंगे। अब रिलीज़ जो गैमीट्स जो रिलीज होते हैं सराउंडिंग वाटर में, यहाँ पे क्या होगा? इनके साथ साथ एक सब्सटेंस भी रिलीज़ होता है, रेडियल नर्व द्वारा सब्सटेंस भी रिलीज़ होता है जिससे कि इनका प्रोटेक्शन होता है। और यहाँ पे एस्टेरियास में सिर्फ एक सिंगल ब्रीडिंग सीज़न होता है साल भर में, स्प्रिंग टाइम में ही वो ब्रीडिंग करते हैं और लेट स्प्रिंग में करते हैं। और यहाँ पे क्या होएगा? जैसी टेम्परेचर राइज होता है तो ये इनका दे स्टॉप ब्रीडिंग, और एक सिंगल फीमेल जो होगी कम से कम 200 मिलियन अंडे वो एक सीज़न में देगी। यहाँ पे हमने देखा कि एग्स एंड स्पर्म्स दे आर शेड ऑफ इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मीन्स वाटर में शेड होते हैं। मीन्स इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन द सी वाटर। अब हम देखेंगे इसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। इसका अब क्या होएगा? हम देखेंगे यहाँ पे कि डेवलपमेंट फ्रॉम दी फर्टिलाइज्ड जाइगोट टू दी एनिमल, एडल्ट एनिमल कैसा होगा? इट इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वेरियस लार्वल स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस से गुजरता हुआ ये एडल्ट एनिमल में डेवलप होगा। फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है शेप में,
0.5 मिलीमीटर डायमीटर का होता है और इसमें बहुत ही कम मात्रा में योग प्रेजेंट होता है। क्लीवेज जल्दी जल्दी होगा, इट इज़ वेरी रैपिड। होलोब्लास्टिक होगा मीन्स सेम साइज के सेल्स कटेंगे। इक्वल होगा। इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल टाइप होगा। एज अ रिजल्ट जबकि सेकेंड डे जैसे ही आएगा, सिंगल लेयर्ड हॉलो स्फेरिकल सीलिएटेड एम्ब्रियो विच इज़ नोन एज ब्लास्टुला या सीलोब्लास्टुला का डेवलपमेंट हो जाता है। ब्लास्टुला में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको कि हम सेंट्रल कैविटी कहते हैं या ब्लास्टोसील भी कहते हैं। अब ये ब्लास्टुला क्या करेगा, ये वाटर में स्विम करेगा फ्रीली और यहाँ पे स्विम करते करते इसका फर्दर डिवीजन ऑफ द सेल्स विल ऑल्सो टेक प्लेस। और ब्लास्टुला क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज जैसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में भी सेल डिवीजन पढ़ा था हमने, तो उसमें देखा था कि फर्दर डिविजन्स होते रहेंगे सेल के। और ब्लास्टुला क्या करेगा, एम्बोलिक इन्वेजिनेशन, ये जो सेल बन गए हॉलो बॉल हॉलो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है उसमें इन्वेजिनेशन होगा वेजिटल पोल पे। एंड ये जब अंदर घूम जाएगा, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगा, तो ये हम देखेंगे ये 2 लेयर्ड सीलिएटेड कप लाइक गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो गया। इसका बाहरी लेयर जो होगा गैस्ट्रुला का उसको एक्टोडर्म कहेंगे और अंदरूनी लेयर जो होगा इनर लेयर को हम एंडोडर्म कहेंगे। कैविटी ऑफ द गैस्ट्रुला कैसा होगा, इट इज़ लाइंड बाय एंडोडर्म एंड इट इज़ नोन एज गैस्ट्रोसील और आर्केंट्रॉन। ब्लास्टोसील ब्लास्टुला की जो अंदर वाली कैविटी थी उसको ब्लास्टोसील कहा था। गैस्ट्रुला की जो अंदर वाली कैविटी है उसको हम गैस्ट्रोसील या आर्केंटेरॉन कहेंगे। ये एक्सटीरियर साइड की तरफ एक स्मॉल अपर्चर द्वारा खुलती है जिसको कि हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। और वेंट्रल साइड जो होता है एम्ब्रियो का उसमें एक ट्यूबुलर ग्रोथ इनग्रोथ हो जाती है एक्टोडर्म की, जो कि फर्दर लेटर स्टेजेस में वो माउथ का निर्माण करती है, माउथ का निर्माण कर लेगी। अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन में क्या क्या होगा। द टिप ऑफ द आर्केंटेरॉन या गैस्ट्रोसील जो थी ये एक बड ऑफ करती है इनटू मीजेनकाइम सेल्स। ब्लास्टोसील में मीजेनकाइम सेल्स का फॉर्मेशन करती है विच फॉर्म्स द मीजेनकाइम और द मीजोडर्म। मीन्स हम देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड लेयर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। पहले हमने देखा गैस्ट्रुला में जब 2 लेयर था तो उसका बाहर वाला एक्टोडर्म था, अंदर वाला एंडोडर्म था। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आर्केंटेरॉन था या गैस्ट्रोसील जो थी एंडोडर्म से जो बनी थी वो और सेल्स डिवीजन होता रहता है वहाँ पे और वो मीजोडर्म या मीजेनकाइम को बनाती है। फिर एडवांसिंग स्टेज में क्या होगा, आगे वाली स्टेज में क्या होगा, आर्केंटेरॉन इवेजिनेट्स पहले इनवेजिनेशन हुआ था, अब हम देखें इवेजिनेट मीन्स बाहर की तरफ 2 पाउच जैसे बना देती है जो कि फाइनली पिंच ऑफ हो जाते हैं एज राइट एंड लेफ्ट सेक्स के जैसे पिंच ऑफ हो जाते हैं। और ये वाले सेक्स क्या करेंगे, ये एक एंटीरियर पार्ट ऑफ आर्केंटेरॉन को एनक्लोज कर लेगा तो उसको हम एंट्रोसील कहेंगे जो कि सीलोम बनाएगी, उसकी मीजोडर्मल लाइनिंग होगी एंड क्या होगा वहाँ पे वो वाटर वास्कुलर सिस्टम भी बना लेगी। हम देखेंगे कि एस्टेरियास में मीजोडर्म का डुअल ओरिजिन हो रहा है एंड सीलोम कैसी है, यहाँ पे एंट्रोसीलस सीलोम है। अब इस स्टेज पे जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया वो एक फ्री स्विमिंग लार्वा बन गया है। अब हमने शुरू में पढ़ा कि इसका क्लीवेज कैसा था, होलोब्लास्टिक था। हम इस बॉक्स में आप ध्यान दीजिए, होलोब्लास्टिक की क्लीवेज का मतलब क्या है, जब संपूर्ण एग जो होता है वो एक क्लीवेज फरो से पहले 2 में डिवाइड होएगा और फिर वो होलोमीस इक्वल साइज ब्लास्टोमियर्स जो छोटे छोटे सेल्स बन गए उनको ब्लास्टोमियर्स कहेंगे, उसमें वो डिवाइड करते जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब इनडिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होता है, जबकि इनडिटर्मिनेट मीन्स व्हेन द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज नॉट फिक्स्ड, कि उनका फेट क्या होगा मीन्स उनका साइज़ कैसा होगा, वो आगे चल के कौन से वाले लेयर का निर्माण करेंगे, तो ये इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहलाता है। रेडियल क्लीवेज क्या होगा, रेडियल क्लीवेज वो होगा जब एक्सिस ऑफ द क्लीवेज फरोज जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं या राइट एंगल्स पे होते हैं टू द एक्सिस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एनिमल टू द वेजिटल पोल। जब हमने एग के बारे में पढ़ा शुरू में तो हम देखते हैं कि एग में 2 पोल्स होते हैं, एक ऊपर वाला वेजिटल पोल, एक नीचे एनिमल पोल होता है। मतलब कि
एक दो पोल्स बताए हैं एग में, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। एक योग के प्रेजेंस के आधार पर इनको एनिमल या वेजिटल पोल में बांटा गया है। ठीक है, तो हमने आज जो अभी इस वाली क्लास में हमने मेल एंड फीमेल गोनैड्स के बारे में आपको पढ़ाया, इनका क्लीवेज और डेवलपमेंट कैसा हुआ उसके बारे में पढ़ाया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका लार्वल डेवलपमेंट पढ़ेंगे और इसकी लाइफ हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि कैसे इसकी लाइफ हिस्ट्री में डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स से होते हुए ये एडल्ट स्टारफिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। So today we finish off our class. In the next class we would be discussing about the development and life history of starfish. Till then, bye.